हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। तो आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक आज से अभी से जब भी आप वीडियो देख रहे हैं जिस डेट पे ये वीडियो अपलोड हुई है, तो हम अपना नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं ऑडिट का, जो कि होने वाला है सितंबर अटेम्प्ट के लिए। तो इंटरमीडिएट में सितंबर में भी अटेम्प्ट है। तो जिन बच्चों ने अभी मई के अंदर अपना फर्स्ट ग्रुप दिया है और वो सितंबर में प्लानिंग कर रहे हैं अपने सेकंड ग्रुप देने की, या जो बच्चे डायरेक्टली सेकंड ग्रुप देना चाहते हैं ऑडिट सीए इंटरमीडिएट का, तो ये क्लासेस उनके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। तो सिंस क्या है कि दिस इज अ फर्स्ट क्लास फॉर सितंबर अटेम्प्ट, जो आपका सितंबर अटेम्प्ट है उसके लिए ये फर्स्ट क्लास है। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि आपकी वेटेज ऑफ सेक्शन क्या है ऑडिट के अंदर। ऑडिट के अंदर कुल मिला के कितने चैप्टर्स हैं, आपके पास स्टडी मैट होगा, ठीक है। ऑडिट के अंदर आप, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या चीजों का वेटेज किस तरह से, क्योंकि हमारे पास आप कुल मिला के लिख लीजिए कि 2 से ढाई मंथ है, ठीक है। 2 से जो ढाई मंथ है आपके पास, उसमें आपको हार्डवर्क के साथ साथ ना आपको फोकस करना है स्मार्ट वर्क पे। अगर आपने स्मार्ट वर्क पे फोकस नहीं किया तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिर्फ आपका ऑडिट सब्जेक्ट आपके पास नहीं है, यू हैव अदर सब्जेक्ट्स आल्सो, राइट। इस बीच आपका आपका मई का रिजल्ट भी आने वाला है, तो फिर आप अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट के भी फोकस करेंगे, राइट। तो आज कुल मिला के ज्यादा बात नहीं करते हैं, आज कुल मिला के मैं आपको आज वेटेज दिखाऊंगी जो इंस्टीट्यूट ने दे रखी है कि कितने चैप्टर्स हैं, क्या है ऑडिट के अंदर, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्या रट्टेबाजी करनी है, लिख के प्रैक्टिस करनी है, वॉट एवर द सिचुएशन इज, हम आज सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और बच्चों, अगर आप कुछ भी चीज पूछना चाहते हैं क्लासेस के रिगार्डिंग, सबसे पहले क्या चैप्टर्स कवर होंगे, हाँ जी बिल्कुल सारे चैप्टर्स कवर होंगे यहाँ पे, ठीक है। और भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे लिख सकते हैं। और आपको तो पता है कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा सपोर्ट आप हम टीचर्स को भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ये वीडियोस उन लोग बच्चों के लिए जिनके लिए ये हेल्पफुल साबित हो सकती है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से बात करते हैं वेटेज की। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं आपका पेपर 5 होता है ऑडिट एंड एथिक्स का, ठीक है। और ये आपके होता है 100 मार्क्स का, ऑलराइट। तो यहाँ पे आपके 100 मार्क्स का है, तो नाम ऑडिट एंड अश्योरेंस की बदल के ऑडिट एंड एथिक्स कर लिया है। तो जो पुराने वाले स्टूडेंट्स हैं जो ओल्ड सिलेबस से आए हैं, तो दे नो द डिफरेंस। तो सबसे पहले बेटा आपके ऑडिट के अंदर सबसे पहले बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैम ये ऑडिट का पेपर थियोरेटिकल होता है या प्रैक्टिकल होता है। तो एक मिसकंसेप्शन बनी हुई है कि मैम ये थियोरेटिकल पेपर है। बेटा सीए के सब्जेक्ट में कुछ भी चीज थियोरेटिकल नहीं है, एक्सेप्ट गोल्डन रूल्स या ऑफ अकाउंटिंग, ये सारी चीजें जो आप पढ़ते थे, रट्टाबाजी करते थे। हर सीए का, चाहे लॉ का पेपर हो, चाहे आपका ऑडिट का पेपर हो, चाहे किसी का भी पेपर हो, सारे पेपर में प्रैक्टिकल अप्रोच होती है। अगर आप उसको प्रैक्टिकल अप्रोच कंसिडर करें, आप लोग कैसे प्रैक्टिकल अप्रोच कंसिडर करते हैं कि जहां पे कैलकुलेटर का यूज नहीं हो रहा मैम, वो कैलकुलेटर का जहां यूज नहीं हो रहा वो क्या है आपकी, मतलब प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरेटिकल है। बट ऐसा नहीं है, ऑडिट का पेपर वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम आता है अगर आप कंपेयर करेंगे लॉ से। इसमें बच्चों का फीडबैक ये आता है कि हम सारी चीजें लिख के आए हैं, हम 80-60 मार्क्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर क्या होता है जब रिजल्ट आता है तो बच्चे 38 पे, ठीक है, 35 पे अटक जाते हैं। और इस बार तो बच्चा आप लोगों का पेपर होने वाला है जो इसमें मिनिमम क्राइटेरिया है वो 50 नंबर का क्राइटेरिया है, 40 नंबर का क्राइटेरिया खत्म हो चुका है। तो चलो बेटा, ऑडिट एंड एथिक्स में आपके कुल मिला के 11 चैप्टर है, ठीक है। ये आपके मॉड्यूल्स में 11 चैप्टर है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि किस चैप्टर की वेटेज कैसी है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स, कई बच्चों का होता है कि हम स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेंगे रिवीजन, चाहे 1 करो, 2 करो, 3 करो, हम स्टार्टिंग से मैम स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है, आपको पढ़ना तो फर्स्ट चैप्टर से है, क्योंकि बेस आपका फर्स्ट चैप्टर में बनता है, द चैप्टर ऑर्गेनाइज इन सच अ वे, ठीक है। लेकिन वेटेज क्या है, जैसे कि आप इसमें देख देख पाएंगे, ये मैंने आईसीआई का ही वेटेज सेक्शन खोला है। जो फर्स्ट चैप्टर है बेटा नेचर, स्कोप एंड ऑडिट का है। तो सबसे पहले मैं बात बता दूं, जिस तरह से आपके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिनको आप एएस बोलते हैं, वैसे ही ऑडिट के अंदर भी आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि इंटरनेशनली ऑडिट बोर्ड के प्लस आईसीए ने जो बनाए हैं, ठीक है, विद द कंटेस्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑडिटिंग बोर्ड्स के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके ऐसे हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। आपका 11 चैप्टर है, तो 11 चैप्टर में
हर एक एसेस के रेफरेंस है, ठीक है। अब एक चैप्टर में 5 एसेस भी हो सकते हैं और एक चैप्टर में आपके 2 एसेस भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा। तो सबसे पहला जो चैप्टर है उसके अंदर 4 से 6% तक का आता है, यानी कि यहाँ पे आपका बेसिक कंसेप्ट। अगर मैं बात करूं ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है, हालांकि वेटेज थोड़ा कम है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये बेस है। अगर कुल मिला के तुमने भैया इस चैप्टर को टाटा बाय बाय कर दिया ना और यू कह दिया कि अरे ये तो वो चैप्टर के 4 से 6 नंबर का आना है, हमें नहीं पढ़ना, तो बेटा आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये चैप्टर का बेस है बच्चों, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे डेफिनेशन नहीं पढ़ी, ऑडिट की डेफिनेशन, इनहेरेंट लिमिटेशन, जो भी एक्सेट्रा एक्स वाई जी आप देख रहे हैं, अगर आपने यहाँ पे डेफिनेशन नहीं पढ़ी तो आप आगे के चैप्टर आपको समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, आप समस्याओं में घिर सकते हैं। तो इस बात को कंसिडर करते हुए आपको ये चैप्टर पे भी ध्यान देना है। सेकेंड आप चाहेंगे मोस्ट ऑफ द कंफ्यूजिंग चैप्टर होता है जो 8 से 12% का वेटेज है जिसकी, ये आपके ऐसे 300 इससे डील करता है। आपको 3 शब्द मिलेंगे, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एंड प्रोग्राम, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर पढ़ने को मिलेंगी। अगर मैं बात करूं तो ये सारे टॉपिक्स हैं, अभी मैं डिटेल्स में नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है। आगे मैं डिटेल्स में नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन जैसे हम चल से चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको एक एक चीज डिटेल में बताऊंगी। तीसरा चैप्टर आता है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। इसके अंदर भी आपको कुछ डेफिनेशन मिलेंगी प्लस कुछ एसेस मिलेंगे। ऑल दो ये जो चैप्टर इस तरीके से कंबाइन है कि यहाँ पे आपको डेफिनेशन प्लस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की 12 रेफरेंस दिया है, ये भी 8 से आपका 12 नंबर का आता है, आप देख रहे हैं। अब ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ये सारी चीजें ऐसे इसके अंदर 5-6 ऐसे आपके कवर होते हैं, दैट इज हाईली 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 रेलिवेंट, ठीक है। इसके अंदर आपका एक चैप्टर कंबाइन किया है, जो पहले पहले के कोर्स में बात करूं तो ये आपका चैप्टर अलग होता था, लेकिन अब ये डिजिटल ऑडिट है, डिजी ऑडिट जिसको बोलते हैं, एक नया कंसेप्ट है, ये भी आपको पढ़ना है इसी में, ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा वेटेज का देखो, आप यहाँ देखेंगे तो अब स्टार्ट होता है ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस की वेटेज है 12 से 18% की, यानी एग्जाम में इसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पूछे जा नहीं सकते, पूछते ही हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा ना बच्चा पार्टी, वो चैप्टर आएगा आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मतलब इसमें वेटेज नहीं थी, बट आप वेटेज को लिखिए, 8 से तो नहीं, 5 से 8% के बीच में आता है। वन ऑफ द इजिएस्ट चैप्टर एंड वन ऑफ द स्मॉलेस्ट चैप्टर इन योर होल चैप्टर्स। नेक्स्ट होता है, ये सबसे ज्यादा वेटेज का है, 12 से 20 नंबर का जो परसेंट आता है, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग वे में। इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भैया सिनेमा घर का कैसे ऑडिट करते हैं, हर एक आइटम का कैसे ऑडिट करा जाता है, जैसे कि सेल्स का, इन्वेंट्री का कैसे ऑडिट करते हैं, तो वो प्रॉपर आपको स्टेप्स है। नेक्स्ट आता है आपका कंप्लीशन एंड रिव्यू, जब लास्ट में ऑडिट कर देते हैं सारी चीज, तो भैया आपको क्या देनी पड़ती है, रिपोर्ट्स देनी पड़ती है सारी। ऑडिट रिपोर्ट तो चैप्टर नंबर 8 में आएंगी, लेकिन जो छोटा मोटा कहते हैं ना फिनिशिंग वर्क, वो चैप्टर नंबर 7 में कंप्लीट होगा। ऑडिट रिपोर्ट की बात करूं तो ये भी 8 से 12% के बीच में आता है आपका, ठीक है। ऑडिट ऑफ बैंक्स और स्पेशल ऑडिट, जो मैं अभी होटल्स की बात कर रही थी कि इनका ऑडिट कैसे होता है, बैंक का ऑडिट कैसे होता है, ये 12 से 18% की रेंज में आता है। यानी कि अभी तक आप अगर देखा होगा, आप मेरे साथ जुड़े रहे होंगे तो आपने देखा होगा जो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो 18 से 20% तक का था, तो इसकी वेटेज ज्यादा थी। उसके बाद ये ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ऑडिट एविडेंसेस है, और लास्ट में जो 8 इथिक्स, जो आपका ऑडिट एंगेजमेंट है, वो इथिक्स आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। तो ये तो थी बेटा बात कि कौन से चैप्टर्स आपको कैसे करने हैं, यहाँ पे आपको समरी दे रखी है, ओके। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे कवर होंगी। अब बात आती है कि मैम ऑडिट को पढ़े कैसे, क्या लिखना है, रट्टाबाजी कैसे करनी है, तो रट्टेबाजी आपको नहीं करनी है इसके अंदर, आपको इसके अंदर रिटर्न प्रैक्टिस ही देनी है, मतलब पढ़िए उसके बाद लिखिए। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया कि मैम हम रट के चले गए, हम बहुत मास्टर्स हैं रटने में, और आपने रिटर्न फॉर्मेट में नहीं लिखा, आपने रिटर्न फॉर्मेट में नहीं लिखा, तो एग्जाम में आपके साथ समस्या हो सकती है, गंभीर समस्या हो सकती है, ठीक है। तो भैया प्रैक्टिस, और ऑडिट के अंदर मैम कैसे आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा, ऑडिट के अंदर आपके पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और एक आधा क्वेश्चन की जो वेटेज कम है वो डायरेक्ट क्वेश्चन की। तो ये तो थी एक ओवरऑल व्यू के ऑडिट के अंदर है क्या, कैसा है, वेटेज मैंने आपको दिखा दी, ठीक है। अब कल बात करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।